एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग के इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज का टॉपिक है इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण यानी कि संस्था में बहुत बारीकी से आंतरिक यानी बाहरी नहीं, अंदर के सारे खाते बही की जांच करना, निरंतर जांच करना, ताकि उसमें गहन अध्ययन से, गहन जांच से अब किसी भी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। आइए इसकी विशेषता का पहला टॉपिक छल कपट पे रोक। जब आंतरिक अंकेक्षण होगा तो किसी भी तरह का करप्शन नहीं होगा। लोग जान जाएंगे और भयभीत रहेंगे कि इंटरनल जांच चल रहा है, यानी संस्था के अंदर से जांच चल रहा है, सारे कर्मचारियों का जांच चल रहा है, खाता बही का जांच चल रहा है, तो छल कपट पर रोक हो सकता है। अगला पॉइंट है नीति निर्धारण में सहायक। यदि आप अपने संस्था के बारे में इंटरनल ऑडिट कराते हैं तो उसके बारे में सब कुछ यथाशीघ्र जान जाएंगे। किसी भी तरह का ऐसा नहीं रहेगा कि आप उसके बारे में कुछ ना जाने, सब कुछ क्लियर होते जाएगा, तो निर्धारण करना एकदम आसान होगा। संपत्तियों की सुरक्षा। संपत्ति अगर लंबे समय तक के लिए देखी जाती है तो लंबे समय में उसका मूल्य घट बढ़ सकता है, डिप्रिसिएशन हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल लगातार अगर आप इंटरनल इसकी जांच करते हैं तो समझिए संपत्ति की सुरक्षा हो सकती है। इसके बाद है कार्य माप का निर्धारण। अगर वर्ष में 2 साल में 3 साल में ऑडिट कराते हैं तब तो इसमें कार्य का प्रमाप स्टैंडर्ड नहीं बन पाएगा। यदि आप निरंतर उसका आंतरिक जांच कराते हैं तो संस्था के अंदर में क्या कमी है, क्या खराबी है, कैसे स्टैंडर्ड में काम हो रहा है, दूसरा कंपनी कैसे काम करता है, आप कैसे काम करते हैं, ये सारे चीज़ों का निर्धारण आप कर सकते हैं। पूंजी क्षरण यानी कि कैपिटल लॉस। अगर आपका पूंजी कैसे कम हो रहा है, अगर आप वर्षों में 5 वर्षों में ऑडिट कराएंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि कैपिटल की गड़बड़ी कहाँ से है। लेकिन अगर आप इंटरनल जांच करवाते हैं, इंटरनल ऑडिट कराते हैं, अपने संस्था के इंटरनल ऑडिट कराते हैं, तो इससे ये मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ी है, कैसे कैपिटल का लॉस हो रहा है, ये सारी बातें आपको पता चलेगी। परिचालन संबंधी सुधार अगला पॉइंट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंटरनल ही होता है, यानी आप किसको कितना दे रहे हो, किस आदमी को कितनी सैलरी क्या दी जा रही है, सारी चीज़ों का अच्छा से पता लगाना जरूरी होगा। परिचालन में आखिर इतना खर्च क्यों आ रहा है, परिचालन में कहाँ क्या बिगड़ रहा है, इसकी जांच करना पॉसिबल भी है, क्योंकि इंटरनल जांच करेंगे तो आप अपने संस्था के एक एक चीज़ों की बारीकी से जांच करेंगे तो समझिए उसमें आप सुधार कर सकते हैं। ग्राहकों से संबंध। ग्राहक को विश्वास हो जाता है, नेम फेम गुडविल हो जाता है कि इस संस्था का अच्छी तरह से ऑडिट कराया गया है, इंटरनल ऑडिट कराया गया है, बाहरी ऑडिट नहीं इंटरनल ऑडिट इस संस्था में खूब अच्छी तरह ऑडिट कराई गई है। तो इस तरीके से वो समझते हैं कि अब इस संस्था में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी यह विश्वास का पात्र है और ग्राहक इससे बने रहते हैं। और हम समझते हैं ग्राहकों का विश्वास जीत कर ही हम किसी बिजनेस, किसी संस्था को अच्छी तरह चला सकते हैं। लास्ट टॉपिक, व्यवसायिक खातों के विवरणों का मूल्यांकन, यानी कि समय समय पर आपके इंटरनल खाते बही की जांच होगी तो इंटरनल प्रॉब्लम पता चल जाएगा। खाते बही यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सारे खातों बहियों का यदि मूल्यांकन समय पर इंटरनल माध्यम से होता रहेगा तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मूल्यांकन होने से समय समय पर उसकी कमियों का पता चलते रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसके नोट्स लगभग 350 वर्ड में बनाओगे। एकदम अच्छी आपकी नोट्स होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आज के क्वेश्चंस हुए हैं कि आंतरिक अंकेक्षण क्या है और इसकी विशेषता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। कॉमर्स करियर सेंटर आरा। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।